ये संविधान को तो पूरा इनने बदल दिया है। क्या संविधान के मुताबिक चल रहा है? शिक्षा संविधान के मुताबिक शिक्षा फ्री होनी चाहिए। सबसे ज्यादा शिक्षा पे 18% टैक्स लगा दिया। क्यों लगा दिया? जब शिक्षा फ्री है तो। चिकित्सा फ्री है तो चिकित्सा पे 25% टैक्स लगा दिया। क्यों टैक्स लगा दिया? भारत की जनता के लिए खाना फ्री है तो खाने की चीजों पे भी टैक्स लगाने लगे। तो क्यों टैक्स लगा रहे हैं अगर ये संविधान के मुताबिक चल रहे हैं तो? संविधान के मुताबिक कुछ हो ही नहीं रहा। अपना खाना, अपने पेट को भरना, दूसरे से मतलब नहीं। तो कौन बनना चाहिए अभी जो लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, तो भारत का पीएम कौन बनना चाहिए? कौन आना चाहिए? देखो, पीएम जो राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी से जो इस टाइम वो खाकड़े जी क्या बोलते हैं उनको, ठीक है, वो खड़गे जी बनने चाहिए पीएम। उनका सिस्टम ठीक है। या तो दिल्ली का सीएम बनना चाहिए अरविंद केजरीवाल, जिसको इन्होंने जेल में डाल रखा है। इन्होंने जेल में डलवाए हैं? और किसने डलवाया है? कैसे? क्यों चुनाव के टाइम पे ही क्यों उसे जेल में डाला गया? उससे पहले क्यों नहीं डाला गया? इनके आदेशों पे उनकी पार्टी वाले लोग वो अपनी पार्टी के ऑफिस में नहीं जा सकते। ये इनके आदेश हैं। सरासर राजतंत्र है ये। उनको तो वो तो केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट में गए थे ना। सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जब तक कोई ठोस सबूत नहीं है आपके पास तो इनको कैसे जेल में डाल रखा? ये बताइए, कोई ठोस सबूत मिला है? और फिर इलेक्शन आने पर ही ऐसा क्यों किया गया? इलेक्शन आने पर क्यों जेल में डाला गया? बोलते हैं हिंदुओं एकजुट हो जाओ। हिंदू कब अलग थे? और बीजेपी का कहना है हिंदू एकजुट हो जाएं। आज मस्जिदों में, चलो मान लिया मस्जिद में सब मुसलमान एकजुट है, और देखो शाम के टाइम कितने लोग जाते हैं मस्जिद नमाज पढ़ने। हजारों की भीड़ होती है। हिंदू अगर ये हिंदुओं के प्रति आस्था रखते हैं और हिंदुओं को मानते हैं तो मंदिरों में क्यों ऑटोमेटिक वो घंटी घड़ियाल सब बजाने वाली मशीनें लग रही हैं? जब से इनकी सरकार आई है, जब से वो मशीनें मंदिरों में लग गई हैं। अब क्योंकि वहां कोई जनता नहीं जाती, एक बेचारा पुजारी आरती कर रहा है, मशीन चालू कर देता है, उसी से घंटा घड़ियाल बज रहा है। और पहले जनता आती थी, और पहले मंदिर में जनता आती थी। क्यों? इन्होंने हवा भर रखी है। बस हिंदू हिंदू आपस में लड़ाओ, आप वो झंडा दिखाओ, ठीक है, भगवा भगवा करके और आपस में लड़ते रहो। कुछ लोग का हमेशा बीच बीच में भाषण आते रहता है कि जो सनातनी है वो डेंगू है, बीमारी है, ये कोरोना वायरस है, इस पर क्या बोलिएगा? देखो, ये तो लोगों की सबकी अपनी अपनी मत है। सनातनी कोई डेंगू नहीं है, ठीक है, ना ही कोई कोरोना वायरस है, बकाया मलेरिया है, ऐसा कुछ नहीं है। सनातनी मतलब होते हैं जो हमारे सारे धर्म है वो सब एक है, ठीक है। सनातन का अर्थ ये है जो हमारे पास मजहब है, धर्म है, वो सबको एक लेके एकजुट होके चल रहे हैं, ठीक है, उसको सनातनी कहते हैं। उस पर कोई झगड़ा नहीं होता है। अब जो लोग स्पीच बोल देते हैं कि सनातनी ये है, सनातनी वो है, तो मेरा ये कहना है कि वो सनातन से बाहर नहीं है। सनातन मतलब होता है मुसलमान, हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, ये सभी धर्म एक हैं, ठीक है। सबको मिला के सनातन धर्म बोला जाता है, ठीक है। तो बीजेपी अपना दावा ठोक रही है 400 पार नहीं हो पाए। अगर ये 400 पार हो जाए तो आप जो कहेंगे वो करेंगे। इनकी 300 भी नहीं हो सकती, ठीक है। और स्वयं मोदी जी देख लें, मोदी जी जो पहले बोलते थे अब क्यों नहीं कोई बोल रहा है 400 पार, ठीक है। ये 400 पार अब क्यों नहीं कोई 400 पार बोल रहा है। अच्छा, मोदी जी का कौन सा काम आप लोगों को अच्छा नहीं लगा? कोई सा काम अच्छा नहीं है। कोई सा काम नहीं अच्छा? कोई सा काम अच्छा नहीं है। ये बताओ, मंदिर कहते हैं कि मोदी ने बनवा दिया राम मंदिर। मोदी ने कितना पैसा दिया राम मंदिर को? पहले ही गेट उन्होंने खुलवा दिया था, ठीक है। मोदी जी तो बनवाए ना, कुछ लोग तो कहता मोदी जी ही बनाए। मोदी जी ने कितना पैसा दिया है? हमने चंदा नहीं दिया क्या? आपने चंदा नहीं दिया क्या? इन्होंने चंदा नहीं दिया? सबने, जिस पे किसी पे 10 रुपए बने, किसी पे 10 लाख बने, सबने दिया। किसी ने सोने का धनुष दिया, किसी ने सोने की ईंट दी, किसी ने सोने का दरवाजा दिया, किसी ने सोने का घोड़ा दिया, जिसपे जो बना वो दिया। कुछ लोगों का तो कहना है कि जो राम को लाए हैं हम की बार हम उनको लाएंगे। ये कहाँ से राम को ला सकते हैं, ठीक है। राम दुनिया को लाए हैं, ये राम को कैसे ला सकते हैं? ये तो इनका कहना है। ये कहाँ से लेके आए राम को? क्या आकाश से लेके आए, आसमान से, बैकुंठ से लेके आए क्या राम को?
मेरी ये राम भगवान वनवास चले गए तो वहां से लेके आए क्या ये? तो हाँ, तो मैं और जिस राम भक्तों पे गोली क्यों चलवाया गया था और किसने चलवाया था बताइए आप। देखो भक्तों पे गोली मुलायम सिंह ने चलवाई थी, ठीक है, वो साफ साफ है कि मुलायम सिंह ने गोली चलवाई। और मुलायम सिंह एक मुस्लिम लोगों के ही साथ का व्यक्ति है, वो भी वो मुस्लिम जो कि अभद्र भाषा, जैसे हमारे बीजेपी वाले हो गए, आरएस वाले हो गए, जो ये हिंदू मुस्लिम फैला रहे हैं, वैसे उनके भी कुछ लोग होते हैं धारणाएं वाले की जो हिंदू मुस्लिम फैलाते हैं, उन लोगों के मुलायम सिंह उनके पक्ष में थे, तो इसलिए गोलियां चली और इसीलिए राम भक्तों को मारा गया। देखो अब एकजुट हुए हैं, जब ये बताओ गलती गठबंधन है तो अखिलेश यादव जो जुड़े हैं, केवल अखिलेश यादव की तो उसमें चलेगी नहीं। अगर कांग्रेस है तो कांग्रेस की भी उसमें चलेगी, अखिलेश की भी चलेगी, और फिर सेंटर पे कांग्रेस है तो कांग्रेस की ही चलेगी, और दूसरा उसमें मायावती की भी चलेगी, ममता की भी चलेगी, लालू की भी चलेगी। जितनी पार्टियों ने उसमें गठबंधन किया, सबकी बातों को मान के संसद में सबका बिल पास होता है, सबकी बात का निर्णय होता है, उसके बाद ही में वो चीज पास होती है आगे के लिए। आप जो बोल रहे थे, जो वहां पे जो शहीद हुए थे उनका वहां पे कुछ बनना चाहिए मंदिर में, क्या बनना चाहिए। और जिन्होंने वहां पर जो मतलब राम मंदिर में हम उनकी दर पीढ़ी निकल गई, वहां पे उनको बिल्कुल भी स्वागत नहीं किया गया, और लोगों का वहां स्वागत किया जिनकी जरूरत नहीं थी स्वागत की। एक परिवार वहां रहता है जिस समय से मतलब अयोध्या में जो मंदिर बना है और जो मंदिर की देख रेख करते थे, उस परिवार को तो बिल्कुल ही सम्मान नहीं मिला वहां पे बिल्कुल, और सम्मान के लिए और न उन्हें बुलाया गया, और वैसे अपने पक्ष के लोगों के, अपनी पार्टी के अच्छे लोगों को जिन्होंने अच्छा दान दिया उनको वहां सम्मान मिला, वहां पार्टियों वो दिया गया, उन्हें स्थान ग्रहण दिया गया। और जो परिवार में वहां अयोध्या के लिए पूरे मतलब मंदिर के लिए उन्होंने अपने सर्वस्व लौटा दिया था, उनको कोई सम्मान नहीं मिला था, उन्हें कुछ नहीं मिला था, वहां पब्लिक ने देखा भी था। जो वहां पे मंदिर में जब विवाद चल रहा था, जिन लोग वहां पर गोली खाए उनके वहां पे कुछ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ना बनना चाहिए था, बने ही नहीं, कोई सदस्य नहीं है वहां पे। जो उन्होंने जिनके परिवार वालों ने गोली खाई अयो मतलब मंदिर के पीछे, और उनको बनने की तो सदस्यता तो छोड़ो, उनको बुलाया भी नहीं गया, उनको वहां बुलाया नहीं गया, उनको तो बस दूर रखा गया। जिन्होंने 1 करोड़ जन किसने दिए थे दिल्ली के, उसको वहां बुलाया गया, सम्मान किया गया, और बड़े स्वागत के तो जिन्होंने लंबे मतलब बड़े मतलब दान दिए थे उन लोगों को सबको सम्मान मिला। वहाँ आम पब्लिक को, जनता को कोई लाभ नहीं मिला। ये तो सब केवल दिखावा है। और से जितनी भी कोई भी पार्टी हो XYZ, है ना, जितना देश में स्वतंत्रता थी वो कांग्रेस के राज में थी, ये सब नहीं है। कैसे क्या है मतलब है बताओ? किसान हर डिपार्टमेंट दुखी है। देखो अब हम इलाज कराने आते हैं मान लो हॉस्पिटलों में, तो हमसे 9 के 100 लिए जाते हैं जब इलाज होता है, और जब ऐसा नहीं था कि डॉक्टर मतलब जब जितने का ट्रीटमेंट होता था रीजनल लिया जाता था। आज क्या है 9 के 100 लेते हैं। अब ये मतलब गरीबों के लिए 10 बेड 20 बेड होते थे, आज गरीबों के लिए एक भी बेड नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है सब कुछ नहीं मुमकिन है, कुछ भी नहीं है। कहते हैं नहीं, कहते हैं, कहने को तो सब कुछ, क्या क्या कहते हैं, कहने को क्या क्या कहा है, कहा ही तो है, किया थोड़ी है।